हमारे देश में, भारतवर्ष में जो सबसे कॉमन डिजीज़ या सबसे कॉमन लाइफस्टाइल प्रॉब्लम जिसको हम कह सकते हैं, लाइफस्टाइल डिजीज़ जिसको लोग कहते हैं, वह है हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन। आज के डेट में हर दूसरे घर में आप पाएंगे कि हाइपरटेंशन की, हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ कंज्यूम हो ही रही हैं। या तो फादर को प्रॉब्लम है, बच्चे को प्रॉब्लम है, किसी न किसी को घर में हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है ही है। क्या आप लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हैं? क्या बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको लाइफ में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं? तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके प्रेमाइसेस का वास्तु आपको इम्पैक्ट कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट एंड कोच। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक प्रोफेशनल वास्तु कोर्स, जिसमें हम सीखेंगे पंच तत्वों को, 45 देवताओं को और 16 दिशाओं को अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में कैसे बैलेंस करना है। तो इस प्रोफेशनल वास्तु कोर्स को करके आप ना सिर्फ अपने लाइव्स को एनहांस कर सकते हैं, बल्कि एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट बन के आप लाखों लोगों को हेल्प कर सकते हैं और नेम, फेम एंड सक्सेस कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी कॉल करें और रजिस्टर करें मेरे प्रोफेशनल सक्सेस वास्तु कोर्स को। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। और आज के इस वीडियो में हम यह समझेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन, जो कि इतना कॉमन हो गया है, जिसे हम लाइफस्टाइल डिजीज़ भी मानते हैं और ऐसा मानते हैं कि आज के स्ट्रेस भरी लाइफस्टाइल में यह डिजीज़ आनी ही आनी है, या लोग यह भी कहते हैं कि यह हेरिडिटरी प्रॉब्लम है और अगर फादर को यह प्रॉब्लम है तो बच्चों को यह प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। इसमें हम वास्तु, जो कि एक हेल्पिंग साइंस है, इसकी मदद कैसे ले सकते हैं। हाइपरटेंशन के अगर रूट कॉज की बात करें तो हाइपरटेंशन जो है वो हमारे हार्ट यानी कि हमारे हृदय से रिलेटेड डिजीज़ है। होता क्या है कि हमारी जो आर्टरीज़ और जो वेन्स हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल नाम का एक पदार्थ जो है वो हमारे आर्टरीज़ में, हमारे वेन्स में जमा होने लगता है। अब आप अगर किसी भी पाइप में अगर प्रेशर बढ़ाना होता है तो हम क्या करते हैं, उस पाइप को हल्का सा दबाते हैं ताकि उसमें प्रेशर बढ़ जाए। और यही काम हमारे आर्टरीज़ में होता है कि हमारे आर्टरीज़ में कोलेस्ट्रॉल जम जाने के कारण जो एरिया है आर्टरी का वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड का प्रेशर जो है, आर्टरीज़ में बहने वाले ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। और इस बढ़े हुए प्रेशर को ही हम हाइपरटेंशन कहते हैं या हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ये हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, हमारे वेन्स में जमे हुए कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम को हम वास्तु से कैसे एसोसिएट करते हैं। वास्तु के एसोसिएशन को अगर हम देखें तो साउथ वेस्ट की दिशा, साउथ वेस्ट की जो दिशा है वह हमारे हार्ट से एसोसिएटेड है। हार्ट से संबंधित जो दिशा है वो साउथ वेस्ट की दिशा है। साउथ वेस्ट की दिशा में अगर हमारा वाटर पाइप्स हैं, हमारे वाटर पाइप्स साउथ वेस्ट की दिशा में जा रहे हैं, साउथ वेस्ट में हमने अगर वाटर टैंक लगा रखी है, ओवरहेड वाटर टैंक की मैं बात कर रहा हूँ, और उसमें पाइप्स में वाटर स्टोर हो रहा है, तो यह कई बार बहुत बड़ा कारक बनता है घर में हर मेंबर को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होने का। तो सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि क्या आपके घरों के साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में आपकी पानी की टंकी लगी हुई है, और अगर हाँ लगी हुई है तो वहाँ जो पानी की पाइप्स जो उस टंकी से उतर रही हैं आपके घरों में, क्या उसमें पानी स्टोर हो रहा है, क्या उसमें पानी का जमाव हो रहा है, क्या वहाँ पाइप्स में बेंड्स है, बेंड्स की वजह से उसमें पानी रुक रहा है। दूसरी चीज़ जो अगर आप यह भी चेक करेंगे कि अगर आपके साउथ वेस्ट के रूम में आपने एसी लगा रखा है और एसी का जो वाटर आउटलेट का जो पाइप होता है उसमें भी कहीं रुकावट हो रही है, तो यह एक कारक बनता है कि आपके घरों में हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब आपको करना क्या है? सबसे पहले तो अगर आपकी पानी की टंकी साउथ वेस्ट की दिशा में है तो उसे साउथ वेस्ट से मूव करके वेस्ट की दिशा में उसे मूव करिए। साउथ वेस्ट से हटा करके उसे वेस्ट की दिशा में मूव करिए। पानी की टंकी को वेस्ट की दिशा में मूव करिए ताकि जो भी पाइप्स हैं पानी की टंकी से कनेक्टेड, वह पाइप्स जो हैं वो वेस्ट की दिशा से नीचे उतरें। दूसरी चीज़ जो हमें करना है कि एसी अगर हमारे जो कमरे में लगा हुआ है उसकी प्रॉपरली सर्विसिंग करानी है। यह सुनिश्चित करना है कि उसमें कहीं किसी तरह का क्लॉग ना हो, पानी का फ्लो जो हो रहा है एसी के आउटलेट वाली पाइप से वो प्रॉपरली हो जाए और किसी तरह का पानी का जमाव एसी के अंदर या एसी के पाइप में ना हो। साउथ वेस्ट में अगर इसी तरह का कोई और उपकरण भी लगा है या कोई और पाइपलाइंस जा रही है जहां पर पानी जम रहा है, तो उसे इमीडिएटली सर्विस कराने की ज़रूरत है। आप इसको सर्विस कराइए और देखिए आप कैसे अपने इस लाइफस्टाइल प्रॉब्लम को, अपने इस हेरिडिटरी प्रॉब्लम को, जो कि इतनी क्रोनिक है,
इससे आप रिलीफ पा सकते। इसके अलावा जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट का हमें ध्यान रखना ही रखना है। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट हमारे फिजिकल हेल्थ की दिशा है, नॉर्थ ईस्ट हमारे मेंटल हेल्थ की दिशा है। तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, यहाँ हमें दोषों को हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, यहाँ के दोषों को हमें रिमूव ही करना है। साथ में आपको अपनी दवाइयाँ, अपने डॉक्टर्स का परामर्श समय समय पर लेते रहना है। वास्तु एक हेल्पिंग साइंस है, तो इस हेल्पिंग साइंस की मदद हम ज़रूर लेंगे, पर साथ में अपनी दवाइयाँ, अपने डॉक्टर के परामर्श को छोड़ेंगे नहीं। तो यह था एक बड़ी ही क्रोनिक और कॉमन प्रॉब्लम हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर पर एक छोटी सी टिप, छोटी सी वास्तु टिप कि हम अपने वास्तु के डायरेक्शंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं, वास्तु की एनर्जीज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं ऐसी प्रॉब्लम से उभरने में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आप मुझसे एक पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करें। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई है। प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम और ऐसी बीमारियों पे बात करेंगे कि कौन सी बीमारी किस डायरेक्शन से एसोसिएटेड है और हमें अपने घरों में क्या ऐसा करना चाहिए कि हम वास्तु की मदद लेकर के इन बीमारियों से रिलीफ पा सकें। थैंक यू सो मच।